अस्तु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः शंकर शारदाभ्याम् आचार्येभ्यः नमः। भवतां सर्वेषामपि स्वागतं वर्तते। पूर्ववत् अस्माभिः कालिदासप्रणीतकुमारसम्भव महाकाव्यस्य पंचम सर्गस्य पार्वत्याः तपोयात्रा पठ्यते इति। यद पार्वती या अस्माभिः एतावता कीदृशी पार्वती अस्ति इति सम्यक्तया अस्माभिः ज्ञाता। विफलान् मनोरथान् ज्ञात्वा मातुः प्रलोभनात् पराङ्मुखा पितुराज्ञां च स्वीकृत्य सखीभिः सह गौरीशिखरं प्राप्य या स्वीय उद्देश्यम् अभिपूरयितुं शिव संबंधी विवाह संपद्येत इति कामनया मनोरथान् अवश्यम् अभिपूरयितुं महत्तपः आरब्धवती। तया कानिचन दिनानि यावन्ति तपांसि आचरितानि ताभिः तैः तपोभिः मनोरथपूर्तिः न जाता इति मूल्यांकनं कृत्वा सा आत्म कृतात्मावलोकना सा तपस्या प्रवाहम् इतोपि त्वरयति, इतोपि संचारयति। तादृशीं अद्वितीयां तपस्यां पार्वती विषयिणीं समवलोक्य कविः बहुधा संभावयति यत् एषा शरीरदृष्ट्या मृद्वी अपि ईषत् कष्टं सोढुम् असमर्थापि इदानीं मुनिसदृशं तपः सावधानम् आचरन्ती वर्तते। अतः ज्ञायते यत् एतस्याः शरीरं सुवर्णपद्म निर्मितं भाति। एवं खलु? सा पार्वती इदानीं विशिष्टं तपः आचरति। उक्तेभ्यः ज्ञातेभ्यः सर्वेभ्यः अपि तपोनियमेभ्यः अद्य या तपस्या अस्माभिः पठनीया वर्तते अथवा यः तपस्या नियमः अद्य पठनीयः सः नियमः कश्चन भिन्नः विलक्षणश्च वर्तते। उक्त तपस्यातिरिक्तः अन्यः तपस्या मार्गः पार्वत्याः अवलम्ब्यते। स एव अस्ति अद्यतनीयस्य श्लोकस्य प्रसंगः। सा पार्वती हठयोग इति मार्गेण गच्छन्ती वर्तते। सा
विधिवत स्नानं कृत्वा शास्त्राचारम् अनुपाल्य स पंचाग्नि सेवन विधिना विलक्षण तपस्यां प्रवर्तयन्ती वर्तते, आचरन्ती वर्तते इत्येव प्रसंगः। अस्तु, अद्य विंशः श्लोकः अस्ति शुचौ चतुर्णाम् इति। पठामि। शुचौ चतुर्णाम् ज्वलतां हविर्भुजाम् शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा। विजेत्य नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्य दृष्टिः सवितारमैक्षत। शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजाम् शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा। विजेत्य नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्य दृष्टिः सवितारमैक्षत इति। अनन्य दृष्टिः सा सवितारम् ऐक्षत। अधुना पदच्छेदः क्रियते। शुचौ इत्याकारं, चतुर्णम् इत्याकारं, ज्वलताम् इत्याकारं, हविर्भुजाम् इत्याकारं। शुचिस्मिता मध्यगता एवं सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्य दृष्टि। तो नेत्र प्रतिघातिनीम अस्ति, प्रभाम अनन्य दृष्टि, प्रभाम अनन्य दृष्टि। प्रभाम अनन्य दृष्टि सवितारम ऐक्षत एवं सवितारम ऐक्षत इति। सवितारम ऐक्षत इति पदच्छेदः। अधुना पदपरिचयस्तावत् भवतु। अत्र शुचौ इति यत् पदं, शुचौ इति पदं शुच शोके इति धातोः इनि प्रत्ययेन शुचिः इति शब्दः सिद्ध्यति। एष च शब्दः पुल्लिङ्गे ग्रीष्मवाचकः इति। पदमिदं सप्तम्यां वर्तते, शुचौ इति। शुच धातोः इन प्रत्ययेन शुचिः, अकारान्तः पुल्लिङ्गः, हरि शब्दवत्, सप्तमी विभक्तौ एकवचने शुचौ, ग्रीष्मे एवं। चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजाम्। हविर्भुजाम् इत्यस्य विशेषणद्वयं वर्तते, चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजाम्। चतुर्णां, चतुर इति शब्दः खलु, द्वित्रि चतुर् पञ्चन् षट् एवं संख्यावाचक चतुर् शब्दः अस्ति। अत्र हलन्त एव चतुर् शब्दः। पुल्लिङ्गे भवति चत्वारः चतुरः, चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्ष। स्त्रीलिङ्गे चतस्रः चतस्रः। तत्र नपुंसकलिङ्गे चत्वारि चत्वारि एवं। अत्र चतुर्शब्दस्य
चतुर् इति शब्दः पुल्लिङ्गस्य चत्वारः इति भवति। चतुर् पुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनं चतुर्णाम् एव। नाम चतुस्संख्या संख्याकानाम् इति। ज्वलताम् ज्वलदीप्तौ इति धातुः। ज्वलति नाम जलता है इत्यपि अर्थः, प्रकाशभावं प्राप्नोति इत्यपि अर्थः, प्रकाशते एव। ज्वल धातोः शत्रुि प्रत्ययः ज्वलन ज्वलन्तो ज्वलन्तः पुल्लिङ्गे षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं ज्वलताम्। ज्वलत् इति अस्ति ज्वलन ज्वलन्तो ज्वलन्तः ज्वलन्तो ज्वलन ज्वलन्तौ ज्वलन्तः ज्वलन्तं ज्वलन्तौ ज्वलतः ज्वलता ज्वलद्भ्यां ज्वलद्भिः एवं रूपाणि चलन्ति अस्य ज्वलताम्। अस्य अर्थः कः? प्रकाशमानानाम् इति। ज्वलतां नाम प्रकाशमानानाम् दीप्तिमताम् इति। हविर्भुजाम् हविर् इति शब्दात् भुज पालन अव्यवहार इत्यस्मिन् अर्थे भुज धातुः वर्तते। तो हविः भुङ्क्ते इति हविर्भुक्। हविर्भुक् इति शब्दः हवि इति शब्देन भुज धातोः क्विप् प्रत्ययः इति हविर्भुक् इति शब्दः। समास समस्त उपपद समास अत्र अस्ति। तो हविर्भुक् इति भुज धातोः क्विप् प्रत्ययः हविर्भुक् पुल्लिङ्गः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं भूभृत् स्पृक् एवं रूपं चलति। हविर्भुक् हविर्भुजौ हविर्भुजः हविर्भुजम् हविर्भुजौ हविर्भुजः एवं। नाम हविर्भुजां नाम हविर्भुक् इति शब्दस्य अर्थः अग्निः अग्निनाम। शुचिस्मिता इत्याख्यम् इत्याकृति यत् पदं वर्तते शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा। तो अत्र शुचिस्मिता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शुचिस्मिता इति। एवमेव सुमध्यमा मध्यगता अत्रापि आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रमाशब्दवत्। अत्र समासस्थले समासं वक्ष्यामि इदानीं। शुचिस्मिता इति अस्ति नाम शुचिपूर्वकं यद् स्मितम् अस्ति ईषदहासः यस्याः सा अस्ति शुचिस्मिता। स्वच्छमन्द हास रूपा पार्वती। मध्यगता मध्यस्था सुमध्यमा शोभना अस्ति कटिप्रान्तः यस्याः एवं। विजित्य अत्र वि उपसर्ग पूर्वः जी उत्कर्षे इति धातोः लेप् प्रत्ययेन विजित्य इति रूपं भवति। पदमिदम् अव्ययम् इति त्रिषु लिङ्गेषु समानम्। क्रियापदमेव नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभां। नेत्रयोः प्रतिघातिनी नेत्रयोः प्रतिघातिनी नेत्रप्रतिघातिनी वर्तते। अत्र नेत्रशब्दः प्रति उपसर्ग प्रतिघातिनी इति शब्दः अस्ति। प्रति उपसर्ग हन् धातोः णिनि प्रत्ययः प्रतिघाति। तत्र स्त्रीत्वयोक्षायां घी प्रत्ययः प्रतिघातिनी इति शब्दः भवति नदी शब्दवत्। अत्र द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्त्रीलिङ्गम्
प्रभा भादीप्तो इति धातुः वर्तते खलु प्रोपसर्ग प्रत्यय आकारान्तः प्रभा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्रभाम् एवं अनन्य दृष्टिः अत्र पार्वती बोधकं पदं वर्तते पार्वती विशेषता ज्ञापकं पदं वर्तते अनन्य दृष्टिः कर्तृपदं वर्तते तो एषः शब्दः समासे वर्तते अतः एतस्य शब्दस्य स्त्रीलिङ्गं भवति प्रथमा विभक्तिः भवति एकवचनं भवति अनन्य दृष्टिः नाम एकत्र वर्तते दृष्टिः यस्याः इति सवितारम् ऐक्षत श्वी इति श्वी वर्तते श्वी अभिषवे श्वी प्रसवे श्वी ऐश्वर्ये इति धातुः वर्तते ततः तृच् प्रत्ययः वर्तते कर्तृर्थे सूयते सौति इति सविता इति सविता सविता सवितारो सवितारः अतः सूय धातु तृच् प्रत्ययेन सविता इति शब्दः भवति द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सवितारम् इत्यर्थः नाम जगत् प्रकाशकम् इति जगत् प्रकाशकः सूर्यः सूर्यवाचकः ऐक्षत इक्ष दर्शने धातुः लङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचने ऐक्षत आत्मनेपदी धातुः नाम दर्शनम् इति एवं परिचयः भवति अत्र विशेषण विशेष्य भावः आदौ ज्ञातव्यः अत्र कर्तृपदं वर्तते अनन्य दृष्टिः क्रियापद द्वयं वर्तते एका क्रिया वर्तते दर्शन क्रिया ऐक्षत एका क्रिया वर्तते विजित्य जय क्रिया इति उत्कर्ष क्रिया वर्तते जी धातु विजित्य लेवंत क्रिया वर्तते एकत्र लकार क्रिया वर्तते इति क्रियापदद्वयम् अस्ति अत्र कर्मपदं वर्तते सवितारम् इति ऐक्षत इति क्रियायाः एकं कर्मपदं वर्तते सवितारं विजित्य इति लेवंत क्रियायाः कर्मपदं वर्तते नेत्रप्रतिघातिनी प्रभामिति प्रभामिति कर्मपदस्य विशेषणं वर्तते नेत्रप्रतिघातिनी कर्तृपदं यदस्ति अनन्यदृष्टिः तस्य कर्तृपदस्य विशेषणानि सन्ति शुचिस्मिता इति मध्यगता सुमध्यमा एवं सम्बन्धपदानि अत्र वर्तन्ते चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजाम् इति सम्बन्धी पदं वर्तते तस्य पदस्य विशेषणं वर्तते ज्वलतां पुनः विशेषणं वर्तते चतुर्णाम् इति अधिकरणपदं स्थानपदं वर्तते शुचौ इति एवम् अस्ति एवं ज्ञायते अत्र अन्वयः कथं क्रियते सम्बन्धिनां पूर्वं ज्ञानं भवति खलु सम्बन्धवाचकानां पदानां नाम सम्बन्धिज्ञापकानां पदानां पूर्वं प्रयोगः क्रियते तो अधिकरणपदं योजयामः शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां वर्तते तत्र सुमध्यमा न मध्यगता पुनः सुमध्यमा पुनः शुचिस्मिता एवं चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता सुमध्यमा मध्यगता सा नेत्र प्रतिघातिनी प्रभां कर्मपदं क्रिया अस्ति विजित्य इति एकं वाक्यं प्रथम वाक्यस्य क्रियापदस्य कर्मपदम् अस्ति कर्तृपदं तत्र शुचिस्मिता विशेषणं सुमध्यमा मध्यगता इति वर्तते एवं
अतः शुचौ चतुर्णाम ज्वलताम हविर्भुजाम मध्यगता शुचिस्मिता सुमध्यमा नेत्र प्रतिघातिनी प्रभां विजित्य। एकं वाक्यं। द्वितीयं वाक्यं भवति द्वितीयस्य वाक्यस्य कर्तृपदम् अनन्यदृष्टिः। अनन्यदृष्टिः अनन्यदृष्टिः सवितारम् ऐक्षत एवं। अत्र वाक्यद्वयं वर्तते। एवं एवमेव अन्वयः वाक्यार्थः भवति। इदानीं विवरणं पश्यामः। पश्यन्तु भवन्तः, एतत् श्लोक श्रवणेन इदं तु स्पष्टमस्ति, सा पार्वती किमपि विशिष्टं तपः आचरन्ती अस्ति इति। कीदृशं तपं, किं विशिष्टं तपः आचरन्ती वर्तते तद्विषये कविः वदति शुचौ। शुचि शब्दस्य अत्र अर्थः प्रकरणे ग्रीष्मम् इति। आषाढमासः। शुचौ आषाढ़ मासिक ग्रीष्म ऋतु संबंधी आषाढ़ मासे इति ग्रीष्म ऋतौ इति। ग्रीष्म काले चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां। तत्र किं करोति? चतुर्षु चतस्रिषु दिक्षु चतुर्दिक्षु सा परितः अग्निं ज्वालयति। अतः शुचौ ग्रीष्मे तत्र चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां चतस्रिषु दिक्षु ज्वलायमानानां नाम प्रकाशमानानां हविर्भुजां प्रकाशमानाः सन्ति। चतस्रिषु दिक्षु प्रकाशमानाः ज्वलन्तः सन्ति अग्नयः। तेषाम् अग्नीनां सा मध्यगता वर्तते, मध्ये स्थिता वर्तते। अत एव वदति शुचौ ग्रीष्मकाले चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां चतस्रिषु दिक्षु ज्वलतां ज्वलनशीलानां दीप्तिवतां हविर्भुजां अग्नीनां मध्यगता। मध्यगता नाम मध्ये स्थिता, मध्ये उपविष्टा। किं वर्तते? सुमध्यमा। शोभना वर्तते, मध्यमा नाम कटिभागः इति नाम सुंदरी इति। कीदृशी वर्तते? शुचिस्मिता। एषा परितः ज्वलत्सु अग्निषु उपविष्टा वर्तते, आसीना वर्तते, अपि च शुचिस्मिता वर्तते। ईषदग्नि स्पर्शेन जनानां महान् कोलाहलः संजायते खलु। अतः सा कोलाहलं न कुर्वती वर्तते, शुचिस्मिता, शुचि वर्तते, शुद्धं वर्तते, विशदं वर्तते, स्मितम् ईषदहासः यस्य ईषदहासं प्रसन्नतां कुर्वती वर्तते, ईषदहासं व्यञ्जयन्ती वर्तते सा। सुमध्यमा अस्ति, शोभना अस्ति, मध्यभागः यस्याः सा एतादृशी। अग्निषु ज्वलत्सु उपविष्टा एषा पार्वती प्रसन्नवदना
आनंद मग्ना सौंदर्यशालिनी सती किम करोति नेत्र प्रतिघातिनी प्रभाम विजित्य। नेत्र नेत्रयोः या प्रभा वर्तते कीदृशी प्रतिघातिनी प्रभा। प्रतिघात कहते हैं कि नेत्र की दृष्टि को भी जो तिरस्कृत कर दे। आपकी क्षमता है कि आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, किसी सूर्य के प्रकाश की क्षमता है कि वो कई मीलों तक बिखेर सकता है। तो आपके नेत्र की जो प्रभा है, नेत्र ज्योति, उसका अतिक्रमण करने वाली जो प्रभा है, सूर्य तेज, यहां प्रभा का अर्थ है सूर्य तेज। वो प्रभा कैसी है कि जो नेत्रों का अतिक्रमण करने वाली है, नेत्र को चकाचौंध करने वाली, जिसे बोल सकते हैं हिंदी में, है ना। नेत्र प्रभा का दमन करने वाली है, अत्युष्ण प्रभा। तो नेत्र प्रतिघातिनी प्रभाम, नेत्र निमीलन, नेत्र निमीलन समर्थाम अत्युत अति तीव्र प्रभाम तेजः विजयते सहति, सहन करती है, ये बात कहती है। ठीक है, यही कहा ग्रीष्म काल में चारों दिशाओं में बिछाई गई जो अग्नि, उन अग्नियों के मध्य में बैठी हुई और ईषद हास करने से शोभायमान ऐसी पार्वती, ठीक है, जिन्होंने क्या किया कि नेत्र का प्रतिघात, नेत्र को निमीलन, नेत्र को ढकने वाली, निज नेत्र की प्रभा को क्षीण करने वाली ऐसे सूर्य संबंधी तेज को विजित्य, जीत करके, न ततः पलायते, ठीक है, सहन करके, विजित्य नाम सोढ़वा, सहन करती थी। कभी यहां तक नहीं रुके, कभी ये नहीं कह रहे हैं केवल सहन करती थी, और क्या कह रहे हैं, अनन्य दृष्टि ही सवितारम इक्षत, सहन भी कर रही हैं सूर्य के तेज को, और अनन्य दृष्टि ही सवितारम इक्षत, सूर्य को देख रही हैं। सवितारम सूर्यम ऐक्षत अवलोकितवती, सूर्य में अवलोकितवती। अनन्य दृष्टि ही कहा है कि सूर्य के दर्शन से अतिरिक्त कहीं दृष्टि नहीं जा रही है। ऐसी दृष्टि करने वाली पार्वती ने सूर्य को देखा, मतलब निर्निमेषम सूर्यम ऐक्षत, यही है अनन्य दृष्टि ही नाम पार्वती ही अनन्य दृष्टि भावेन निर्निमेष भावेन सवितारम सूर्यम ऐक्षत अद्राक्षित, देखा। ये ठीक है, देखिए जो यहां महत्तप है, गत श्लोक में केवल चर्चा की थी कि वो महत्तप को कर रहे हैं, तपस्या के प्रभाव को और बढ़ा दिया है। तपस्या के प्रवाह का या तपस्या के विशिष्ट मार्ग का वहां कीर्तन नहीं किया था, यहां जो है तपस्या की विधि भी बता रहे हैं। तो वो विधि है पंचाग्नि सेवन। ठीक है, पार्वती जी ने जो है चारों ओर, ठीक है, अग्नि जला ली, कहा कि अब शरीर को तपाया जाए। ऐसे तो शिव नहीं मिल रहे हैं, और अब तक की जो तपस्या है उससे शिव की प्राप्ति सुलभ नहीं है, इसलिए अब घोर तपस्या करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती जी ने चारों तरफ से चारों दिशाओं में अग्नि जला ली। 4 हुई अग्नि, और एक अग्नि हो गई जो ग्रीष्म काल की, सर्दी में तपस्या नहीं कर रही है, जो आषाढ़ मास की जो ग्रीष्म काल है प्रखर,
उस काल में कर रही है। तो एक अग्नि हुई आषाढ़ मास की और 4 अग्नि हो गई चारों दिशाओं की, चारों तरफ से जो पंच अग्नि, पंचाग्नि जिसे कहते हैं। तो उन अग्नियों कुंड में, है ना, स्वयं विराजमान होकर के तपस्या कर रही हैं। और कवि ने कहा है कि तपस्या भी कर रही है तो उनमें ईषद मात्र भी जो है कष्ट नहीं हो रहा है, कष्टाभाव है, ईषद भी कष्ट नहीं है। तो सुचिस्मिता है जो ईषद हास भी कर रही हैं, ईषद हास, बिल्कुल ठीक है। और साथ में जो है कि शरीर जैसा था वैसा ही है अग्नि में प्रवेश करने के बावजूद। और जो सूर्य का प्रकाश उनकी नेत्र के प्रकाश का अतिक्रमण करने वाला था, उनकी नेत्र को ढकने वाला था, नेत्र प्रकाश को कम करने वाला था, ऐसे सहस्र मरीचि माली, इसलिए कहते हैं सहस्र मरीचि माली के सहस्र मरीचि मालित्व को, ठीक है, हजार किरणों से उत्पन्न जो प्रकाश है उसको वह ससुख, सुखपूर्वक शयन सहन कर रही हैं, सहन ही नहीं कर रही हैं, फेस पर ईषद हास्य, बड़ा हंस करके प्रसन्न मुद्रा से सहन करें। और साथ ही सूर्य को टकटकी बांध करके निर्निमेष अनन्य दृष्टि भाव से, अन्य दृष्टि ही नहीं है, सूर्य, सूर्य को ही देखना है, सूर्य के अतिरिक्त कोई पदार्थ वेद्य ही नहीं है, तो अनन्य दृष्टि भाव से, निर्निमेष भाव से सूर्य को ही मानो भ्रुकुटी तान से देख रहे। कवि कहना क्या चाह रहा है कि पार्वती जी के शरीर क्षमता, ठीक है, तपह क्षमता से सूर्य के भी तेज विचलित नहीं कर पाया क्षमता को। तो सूर्य के तेज का भी अतिक्रमण करने वाला पार्वती जी का तपस तेज था, है ना, तपस्या तेज था, ये है, ये कहा है। देखिए पंचाग्नि सेवन एक योग की विधि है, और ये जो योग है ये वो योग नहीं है, ठीक है, योग भी है कि अपने को बाह्य विषयों से अंतर्मुख करना, अंतर्मुख होना, यही है युजिर समाधो, मन को एकाग्रीकृत करना, ये भी योग है। और बाह्य विषयों से जो चित्त वृत्तियों का प्रवाह है उनको समेटना, यह विशिष्ट योग है। तो जो चित्तवृत्तियों को जो समेटना है, इसी अर्थ को लेकर के बहुत ही योग शास्त्र की जो विधाएं प्रवृत्त हुई हैं। शैव संप्रदाय में योग है कई प्रकार के, उसमें एक हठ योग है। शैव जो लोग होते हैं अवधूत संत, तो वो पंचाग्नि का सेवन करते हैं। लंका राजा रावण ने भी पंचाग्नि सेवन से शिव को प्रसन्न किया था, प्रमाण मिलता है। और उन्होंने पंचाग्नि सेवन से शिव को प्रसन्न किया, शिव ने उन्हें अपने स्वरूप का प्रतीक शिवलिंग स्थापित दिया, और कहा भी था यदि इसको भूमि पर स्थापित कर दोगे तो वो भूमि में ही रह जाएगा, इसलिए आप अपनी लंका लेके चले जाओ। ये था, वही आज ज्योतिर्लिंग जो है बना है। पंचाग्नि सेवन है क्या? देखिए, जब चित्तवृत्तियों का प्रवाह मानसिक संतुलन से अधिक होकर के विषय भोग पर प्रसरित होता है, तब व्यक्ति दुखी होता है, क्लेशित होता है, और संसार को ही सत्य समझता है, और अयथार्थ में जी जीने लगता है। तो ऐसे चित्त प्रवाह को बाह्य विषयों से अवरुद्ध करके और चित्त को एक, चित्त का स्वामी बनना, चित्त पर अधिकार जमाना, उसको योग कहते हैं। योग की बहुत विधाएं,
पंचाग्नि सेवन उसी प्रकार की एक हठ योग की एक विधा है। हठ योग में क्या होता है, जहां प्रचंडता पूर्वक हठ, ठीक है, हठ से, स्व इच्छा से, स्वेच्छा से शरीर को कष्ट देते हुए, शरीर की जो अपरिपक्वता है ना, शरीर की जो सुखता है उसको छीन करके एक नए शरीर को जगाना होता है, ठीक है। उसमें शारीरिक कष्ट को सहन करना पड़ता है, धूप प्यास, ठीक है, दुख सुख सबको छोड़ करके जितने सुख होते हैं उनके ठीक विपरीत भाव का आश्रय किया जाता है। अग्नि पर लेटना है, वर्षा में सोना है, ठीक है। ये ऐसे ही कुछ लोग जो अवधूत संत हैं, वो जो जिसे कहते हैं, जो नागा बाबा भी कह सकते हैं, अवधूत जो हैं, वो क्या करते हैं, घोर साधना करते हैं और अपने चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं। और ग्रीष्म काल में, प्रखर ग्रीष्म काल में, वो अपने चारों तरफ अग्नि जला करके अपने को वहां 3-3 4-4 घंटे कई कई समय तक सिद्ध करते हैं। इसको तो कहते हैं विधि को पंचाग्नि सेवन। किंतु ये पंचाग्नि सेवन से वो उस परम शिव को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वो योग की जो है कठिन मार्ग होता है, उत्कृष्ट मार्ग होता है योग, ठीक है, सामान्य योग नहीं होता है। तपस्या, तो पंचाग्नि, 5 अग्नि है कौन सी, तो देखिए पार्वती जी पंचाग्नि का सेवन कर रहे हैं, तो पहले अग्नि है सूर्य, क्योंकि वह स्वर्ग को तपाता है, उसको उसका एक नाम है असौलोका। दूसरी है क्योंकि पर्जन्य। तीसरी है संसार रूप अग्नि। और चतुर्थ है पुरुष रूप अग्नि। पंच है स्त्री रूप अग्नि। ये पंचाग्नि होती है वास्तविक जो कहा गया। इसी से एक सृष्टि क्रम होता है। जो निर्गुण तत्व है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है पुरुष, निर्गुण तत्व है, वो इन्हीं मार्गों से आता है। तो इससे भी पूर्व में ये जानना चाहिए, संसार में 2 मार्ग हैं, एक तो दक्षिणायन और उत्तरायण, ठीक है। दक्षिणायन जो मार्ग होते हैं वो तामसी मार्ग होते हैं, या वो जिसे कह सकते हैं प्रेय मार्ग होते हैं। और ये उत्तरायण जो मार्ग होता है, ये निर्गुण मार्ग होता है, ये कठिन मार्ग होता है, ठीक है। तो ये जो 5 अग्नि है ये दक्षिणायन से ही संबंध होती है। दक्षिणायन में जब सूर्य होता है तो देखिए, दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश कराती है। तो पहली जो अग्नि है सूर्य, स्वर्ग की अग्नि, क्योंकि सूर्य स्वर्ग को तपाता है, वहां सूर्य ही होता है। और इस सूर्य के बाद सूर्य को देख करके श्रद्धा रूपी जो आहुति दी जाती है, उससे क्या होता है, पर्जन्य देवता प्रसन्न होते हैं, जल देवता। जल के बिना संसार नहीं बन सकता है, संसार की जो प्रकृति है वो उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए जल का जो जल की जो प्रकृति है वो अग्नि है। तो सूर्य हुआ, सूर्य से उत्पन्न हुए पर्जन्य, सूर्य रूपी अग्नि की साधना की, फिर क्या है, फिर पर्जन्य तत्व की सिद्धि होती है, जल तत्व की। जल तत्व की सिद्धि होने के बाद फिर जो अन्नादि की उत्पत्ति होती है उसे संसार कहते हैं, ठीक है। संसार, उस संसार में जब उस तत्व पर पुरुष का आरोपण होता है उसे पुरुष तत्व कहते हैं, और उसके बाद जब जिस तत्व पर स्त्री का आरोपण होता है उसे स्त्री। तो पंचाग्नि के सेवन में क्या होता है कि बाह्य जगत में रहते हुए भी बाह्य पदार्थों से निर्लिप्त होता हुआ ऐसा हठी व्यक्ति इन 5 तत्वों में जो आस्वादन के जो विषय हैं, ठीक है, भोजन करना, जल ग्रहण करना, जितने भी है ना, वो सब इन्हीं 5 तत्वों में वो सहन करता है। पहले तो अग्नि
की उपासना करता है सूर्य के माध्यम से, सूर्य में श्रद्धा रूपी अग्नि तत्व, सूर्य तत्व को दीप्त करता है शरीर में, अग्नि तत्व को। तो अग्नि तत्व नहीं जला तो ये सब चारों की चारों जो तत्व हैं वो शीतल में है, ठीक है। तो अग्नि को दीप्त करता है, फिर उसके बाद जल तत्व पर कमांड होती है, जल तत्व को जैसे जीत लेता है फिर अन्न तत्व पर होती है, फिर वे पुरुष पूरी शेते थे पुरुष, फिर आत्म तत्व की चिंतन, फिर वो स्त्री तत्व की चिंतन, जो ऐश्वर्य की स्थिति। इन 5 तत्वों से के माध्यम से जो गुजरता है वो पंचाग्नि सेवन करता है। इसी के बाद वो लोग जो तत्ववेता है वो जानते हैं कि जो पुरुष जो उत्पन्न हुआ है संसार में जीव, वो इसी मार्ग से आता है। पहले क्या समझते थे कि संसार में उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं है। वो सूर्य तत्व, अग्नि तत्व जिसे बोलते हैं, जल तत्व, अन्न तत्व, पुरुष तत्व, स्त्री तत्व रूप से आता है। यही है पंचाग्नि सेवन। इन्होंने भी, उसमें सूर्य की ही उपासना की जाती है, ठीक है, अग्नि तत्व को दीप्त किया जाता है। ये हठी लोग करते हैं, साधारण लोग नहीं करते। तो पार्वती जी भी उन 5 तत्वों को जीतने के लिए और एक इसी प्रकार की तपस्या करें। क्योंकि देखिए, अग्नि कोई भी हो, माचिस वाली हो चाहे अग्निकुंड वाली हो, जलाती तो निश्चित है। तो माचिस वाली जो अग्नि होती है वो माचिस की तिल्ली को भस्म करती है, अग्निकुंड की जो अग्नि होती है वो लकड़ी समिध आदि और हवनीय द्रव्य को भस्म करती है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं तपस्या वाले, वो ये जो शरीर है, इस शरीर को यातनाओं से पार करते हुए, इस शरीर को जो बाह्य शरीर है उसको तप्त करके भस्मसात कर देते हैं, ठीक है। फिर विशुद्ध वो चैतन्य को जागृत करते हैं। तो यहां पार्वती जी भी जो हैं उन पंचाग्नि सेवन से शिव को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। यही पंचाग्नि सेवन किया है। तो यहां देखिए, 5 4 अग्नि वो हो गए और एक ग्रीष्म ऋतु की हो गई, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु भी एक अग्नि स्वरूप है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि पंचाग्नि का सेवन करते हुए, पंचाग्नि सेवन की पद्धति से जो पार्वती जी हैं वो दक्षिणायन से उत्तरायण, जब आप इस प्रकार की विधि से जब आप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, तत्व शरीर की आवश्यकता है। ये जो भौतिक शरीर है ना, आशावादी जो शरीर है, भौतिकवादी जो शरीर है, इसको भस्म करके आपको एक हठ योगी वाले शरीर को धारण करना पड़ेगा। उसी में ही आप उस परमात्मा का प्रवेश करा पाएंगे, है ना। आप चिप को भी देखो, फोन की चिप को 2 GB की है, 2 GB में आप 3 GB का डाटा रखना है, तो पहले उसका जो है डाटा वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तब आप दूसरा लेंगे, यही है। तो पार्वती जी इस अद्भुत और हठ योग की पंचाग्नि सेवन पद्धति से जो है ग्रीष्म काल में, कठोर प्रखर ग्रीष्म काल में चारों तरफ अग्नियों में जला करके उन पे जो है आसीन होकर के अग्नि कुंड में प्रवेश करके और ईषद हास्य करती हुई शोभायमान ऐसी पार्वती जी ने उस सूर्य के जो नेत्र प्रभा को क्षीण करने वाले सूर्य प्रभा को सहन करने के बाद उन्होंने अनन्य दृष्टि भाव से इस सूर्य का ही कितना तेज है, सूर्य को ही देख लें, उस अनन्य दृष्टि भाव से निर्निमेष सूर्य को देखा। तो इसके कवि ये भी कह सकता है, जो सूर्य को जो अभिमान था कि संसार में मैं ही संसार को प्रकाशित करता हूं और मेरे पास ही इतना प्रभुत्व प्रकाश है, सहस मरीचि मानी हूं, तो मेरे प्रकाश को जनमानस या कोई सहन नहीं कर सकता है। तो मानो उनके सूर्य के प्रकाश
तो सहन करने से पार्वती जी ने उनको भी एक शिक्षा दे दी है कि तुम्हारा प्रकाश भी सांसारिक प्रकाश से अधिक नहीं, ये शिक्षा दे दी। ठीक है, तो तिरस्कार कर दिया उन्होंने। पार्वती जी ने सविता को, सूर्य को देख करके सूर्य के तेज को नकृत कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। यह कवि का तात्पर्य है वास्तविक, जो कि इन्होंने उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से भी नहीं कहा, क्योंकि उत्प्रेक्षा आदि अलंकार होते हैं तो वहां उत्प्रेक्षावाचक शब्द होने चाहिए, किंतु ये व्यक्त होता है, प्रतीयमान होता है, जिसे कहते हैं व्यंज, व्यंग्य निकलता है। तो देखिए यहां हम समास की बात कर लेते हैं। शुचि स्मिता, शुचि वर्तते, शुचि का यहां शुद्ध करेंगे, स्मितम नाम ईषद हासः। 6 प्रकार के हास हैं, उनमें से स्मित जो हास है वो उत्तम प्रकृति के लोगों में पाया जाता है। राजा, उत्तम पुरुष, इनमें ये जो पाए जाते हैं। ठीक है, शुचि अस्ति, शुद्धम अस्ति, हाँ, स्वच्छम, स्मितम नाम ईषद हासः, यस्याः सा शुचि स्मिता। मध्यम गता, मध्य गता, सुमध्यमा नाम, सुकार्थ शोभनः, मध्यमा नाम मध्यभागः, कटिभागः, यस्याः सा सुमध्यमा। एवं नेत्र प्रतिघातिनी जो है, नेत्रे अथवा नेत्रम, ठीक है, प्रति प्रतिहंतुम शीलम यस्याः सा नेत्र प्रतिघातिनी। ठीक है, ये समास होगा, उपपद समास है। अनन्य दृष्टि नास्ति अन्यस्मिन् दृष्टि ही यस्याः सा अनन्य दृष्टि। सूर्य के अतिरिक्त दृष्टि ही नहीं है किसी में, सूर्य के अतिरिक्त देखना ही नहीं है, सूर्य को ही देखना है, अन्य दृष्टि। ये है, ये समास स्थल होते हैं। हविर्भुजाम, हवि भूंते इति हविर्भुक उपपद समास है। ठीक है, यहां समास स्थल हो गया। अब कुछ जो पद हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो सूची पद आया है, सूची शब्द, ये जो सूची पद है ये बहुअर्थक है। क्या है? बहुअर्थक है। आपने एक श्लोक देखा होगा, सप्तर्चिर दमना, एक श्लोक है, सप्तर्चिर दमना, वहां 7 प्रकार की अग्नि की चर्चा की गई है, जिसमें चित्रभानु, वडव, वडवानल इत्यादि। सूची शब्द अग्नि का भी वाचक है और शुद्धता का भी वाचक है। ठीक है, सुचिर ग्रीष्माग्नि, सुचिर ग्रीष्माग्नि श्रृंगारे स्वारूढ़े शुद्धि मंत्रिणी, सुचिर ग्रीष्माग्नि श्रृंगारे स्वाषाढ़े शुद्ध मंत्रिणी, अमर पुष्प का वचन। सुचि शब्द जो है ग्रीष्म का है, अग्नि का वाचक है, आषाढ़ मास का वाचक है, श्रृंगार का वाचक है, शुद्धता का वाचक है। ये मेदिनी कोश का वाक्य है। इससे सूची शब्द जो यहां है ग्रीष्म काल अर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ग्रीष्म लेंगे, अग्नि रूप क्यों अर्थ नहीं लेंगे? कि जो पंचाग्नि का सेवन करते हैं उनके लिए यही कहा गया है कि पंचाग्नि सेवन व्यक्ति पंचाग्नि का सेवन ग्रीष्म काल में ही करते हैं, वर्षा काल में नहीं करते। ठीक है, तो ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्यस्थ वर्षास्तु ठंडेर लेशया, वर्षा ऋतु में वो भूमि पर शयन करते हैं, वर्षासु ठंडेल लेशया। ठीक है, और ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्यस्थ, ग्रीष्म ऋतु में वह पंचाग्नि में मध्यस्थ होते हैं। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पहला जो सुचौ शब्द है उसका अर्थ है ग्रीष्म काले। दूसरा जो सुचिस्मिता शब्द है तो सुचिर ग्रीष्माग्नि श्रृंगारे स्वाषाढ़ शुद्ध मंत्रिणी, इस मेदिनी कोश के वचन के अनुसार यहाँ सूची का शुद्ध लेंगे। महाभारत का एक वाक्य भी मिलता है, क्रीडावसाने सर्वे क्रीडावसाने ते सर्वे शुचा
शुच वस्त्रा स्वलंकृता, ये वहां आया कि क्रीडावसाने ते सर्वे शुचि वस्त्रा स्वलंकृता, उन क्रीड़ा के अवसान के बाद उन सभी ने शुद्ध वस्त्र का धारण किया, शुद्ध वस्त्र से अलंकृत थे। ठीक है, यहां शुचि का जो शुद्ध अर्थ है। अब जो है शुचौ चतुर्णाम ज्वलताम हविर्भुजा, शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा। यहां शुचिस्मिता शब्द से ये कह रहे हैं कोई ईषद कष्ट भी सहन करे या कष्ट और सुख या दुख सुख का प्रतिभास जो अनुभव कर रहा है उसको तो होगा ही, सामान्य जो व्यक्ति है, प्रेक्षक है, वो व्यक्ति के सुख दुख को क्या है, मुख अध्ययन से जानता है, मुख अध्ययन से। इसलिए पार्वती जी जो हैं उस पंचाग्नि का सेवन करते हुए भी बिल्कुल भी कष्ट का अनुभव नहीं कर रही थी। इसका प्रतिपादन करने के लिए शुचिस्मिता शब्द दिया गया है। सभी के सभी शब्द जो हैं सार्थक हैं, पाद पूर्णार्थ नहीं है, तो शुचिस्मिता कहा है। उनके उनमें बिल्कुल भी जो है कष्ट की प्राप्ति नहीं थी है। ठीक है, सुमध्यमा कहा है, तो कहा जैसे कोई अग्नि में प्रवेश करता है तो पहले वो जो है जो पृष्ठ अधोभाग से जलता है। ठीक है, तो मध्य भाग भी जिसका जो क्षीण नहीं हुआ है, मध्य भाग से भी जो शोभायमान है ऐसे। ठीक है, अब देखिए अग्नि अग्नि जो तीव्र थी, इस बात को कहने के लिए ज्वलताम कहा है। छोटी मोटी अग्नि में अवधूत संत नहीं बैठते हैं। ग्रीष्म काल के प्रखर काल के जो है, जो प्रकट लपटे जो है, प्रज्वलित अग्नि जो होती है, ऊर्ध्व अग्नि, उस अग्नि में प्रवेश किया था पार्वती जी ने, ये बता रहा। ठीक है, हाँ अब देखिए दो हम देख लेते हैं, दो क्रियाएं हैं, जहां दो क्रियाओं का कर्ता एक होता है तो उसमें जो पूर्व क्रिया होती है उसके स्थान पर त्वा प्रत्यय होता है। समान कर्तिकयो पूर्व काले, हमने पहले ही बताया था कि सुमध्यमा, ठीक है, मध्यगता, शुचिस्मिता, जो ये कर्तृवाचक पद है उसकी पहली क्रिया है विजित्य, विजयते ये क्रिया है मान। ठीक है, और अनन्य दृष्टि जो करता है पार्वती बोधक, उसकी जो द्वितीय क्रिया है वो है क्या, अनन्य दृष्टि जो करता है ऐक्षत, ऐक्षत। ठीक है, देखा। तो इन दोनों क्रियाओं का जो कर्त्री है ना, जो करता है इन दोनों क्रियाओं का, वो पार्वती ही है। अनन्य दृष्टि शब्द आया है वहां, क्या है, शुचिस्मिता आया है। तो जहां दोनों क्रियाओं का कर्ता समान हो, ऐसी क्रियाओं में जो पहली क्रिया आई हो उसके स्थान पर त्वा प्रत्यय होता है। तो यहाँ विजयते था और यहाँ ऐक्ष। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं व्यजयत, ये भी कह सकते हैं, लंग लकार मतलब विजयती ही माने। तो वहां उस विजित्य जो त्वा प्रत्यय हुआ है वो पहले त्वा प्रत्यय है। ठीक है, तो उस त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हुआ है। किसमें, समासे नए पूर्व, समासे नए पूर्व त्वा लेप, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है नए भिन्न समास में नए से भिन्न हो या नए सदृश हो, सामान्य रूप से समझ लीजिए त्वा, उस त्वा के स्थान पर लेप होता है। तो देखिए दो में ही होगा लेप, या तो जहां धातु से पूर्व में उपसर्ग हो वहां त्वा के स्थान पर लेप होगा, या जो है कोई उपपद हो। ठीक है, धातु से पहले कोई उपपद हो। तो अशुक्लम शुक्लम करोति इति शुक्ली कृत्वा नहीं कहा, शुक्ली कृत्य कह दिया। ठीक है, ये तो हो गया उपपद का उदाहरण।
और ये विजित्य जो हो गया वी उपसर्ग पूर्वक जी जो उत्कर्ष धातु है उसमें, ठीक है, विजित्य हो गया त्वा के स्थान पर। विजित्वा नहीं हुआ, विजित्वा था, उस विजित्वा के वो विजित्य होगा, ठीक है, ये है। एक आया है हविर्भुजामेद बताम चतुर्णाम मध्य ललाटन तप सप्त सप्ति। मतलब पार्वती जी ने जो तपस्या की वो कितने समय तक की? सप्त सप्ति। युवानाम सप्तैकम मनवंतर विमुच्यते। कई मनवंतर, सप्त सप्ति मनवंतर तक उन्होंने तपस्या की थी पार्वती जी ने। लिखा है ये देखिए, हविर्भुजाम एधवताम चतुर्णाम मध्य ललाटन तप सप्त सप्ति। सप्त सप्ति जो कहा है, उन्होंने कई युगों तक तपस्या की थी, ये बात प्रकट हुई है, मनवंतर तक, ठीक है। तो आज का जो व्याख्यान है वो यहीं पर विरत होता है। आपने सादर सुना, इसके लिए आप धन्यवादार हैं। आचार्येभ्यः नमांसि। अस्तु।